हेलो। कमेटी के 4 लोग हमारे पास आकर के हमसे मंगल मिले। भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अदर बिहारी। हेलो। महाराजा राजा निमि वंश कुल भूषण जन जन पालक जन सुखदायक विदेह राज की जय हो। आपके जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो महाराज। मिथिला के शुचि सेवक, द्वादश मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन, देश देशांतर के नेपाल यहां पधारे, दीप दीपांतर के नेपाल यहां पधारे। जैसा कि सबको विदित है, हमारे नगर में पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहां पर सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवान हैं। और जो धर्मशील होता है, जो ज्ञानी होता है, उसे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किंतु जो लोग बाहर से यानी दूसरे देशों से या दूसरे द्वीपों से आए हैं, उन्हें नगर के समस्त नियमों के साथ परिचित कराना आवश्यक है। क्योंकि हम अपने नगर अपने देश के नियमों से तो परिचित हो सकते हैं, किंतु जो दूसरा व्यक्ति आया है, जो आगत है, जो अतिथि है, वो हमारे नियमों से कदाचित परिचित न हो। अतः तुम्हारे जैसे सुधी शुचि सेवकों द्वारा जो सूचनाएं प्रसारित की गई हैं, बड़े ही उच्च और मनोहारी ढंग से प्रसारित की गई हैं, और सभी यहां पर बड़े ही सादर के साथ, बड़े ही नियमावली के साथ यहां पधारे हुए हैं। हम सबका एक बार अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आए हम चलें। कालांतर में मैंने देखा यहां पर पधारे हुए समस्त राजाओं के लिए मनोरंजन की स्वस्थ व्यवस्था की गई थी, और यहां पर मनोरंजन स्वस्थ रूप से, समुचित रूप से किया गया। बस मैं चाहता क्या हूं, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। मैं शांति चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जब मनोरंजन हो रहा था तो हमारे यहां पर कुछ युवा राजागण, राजकुमार निश्चित रूप से दत्तचित्त होकर सुन रहे थे और देख रहे थे। किंतु मैं बताना चाहता हूं, जीवन में अनुपात का होना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में अनुपात नहीं है, निश्चित रूप से हमारा जीवन विग्रता की ओर जाएगा। आपने देखा होगा, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है गणेश जी को, और गणेश जी लड्डू खाते हैं, बड़े चाव से लड्डू खाते हैं। हम सब उनको लड्डू का भोग लगाते हैं, लड्डू मीठे होते हैं, किंतु कभी क्या आपने सुना है गणेश जी को मधुमेह रोग हुआ हो? मधुमेह रोग आप सब जानते हैं, मीठा खाने के बाद जो रोग होता है उसे मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कभी गणेश जी को मधुमेह रोग हुआ? क्यों नहीं हुआ आखिर? आओ हम इस पर विचार करते हैं। अगर गणेश जी लड्डू खाते हैं, अगर गणेश जी मीठा खाते हैं, तो साथ साथ में कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम, तो वो साथ में कैथा और जामुन भी खाते हैं। अर्थात उनके जीवन में अनुपात है, और जब जीवन में अनुपात होता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफलता के पथ पर अग्रसर होता रहता है। तो आप लोग भी मनोरंजन और लीला में अनुपात बनाए रखें। जब मनोरंजन का समय आए, आप दत्तचित्त होकर मनोरंजन सुने और देखें। जब लीला का समय आए तो आप दत्तचित्त होकर लीला का आनंद लें। आप सब बड़े ही सुधी श्रोता, सुधी भक्त यहां बैठे हुए हैं, देश देशांतर के नेपाल। आइए हम सब चलते हैं कर्म पथ की ओर। व्यास जी, इस जीवन में, संसार में सभी पदार्थ सुलभ हैं। शास्त्र कहते हैं 4 पदार्थ हैं जग माही, किंतु कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन हैं, जो आलसी हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो कायर हैं, वो जीवन के पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम सब चलें कर्म के पथ पर। हेलो। आप इस समय जनक की भूमिका में श्रवण कुमार जी
आचार्य जी, श्रवण कुमार आचार्य जी की ओर से जो अभिनय जनक का देख रहे हैं और बुंदेलखंड के प्रख्यात कलाकार श्रवण कुमार आचार्य जी। चले हम कर्म पथ की ओर। सुंदर शुभ समय है, प्रारंभ अधिवेशन करो, और ये सजा है समाज अब विलंबना लगाइए। मन में तुम मोद भरी इस मांगलिक मखशाला में, और करके कर्तव्य वो कीर्ति अपनी बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि मैथिली अधिवेशन में, जो ये मैथिली अधिवेशन है ना, ये एक देश का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है। और इसमें जो व्यक्ति या जो पात्र अपना भाग सुनिश्चित करेगा, निश्चित रूप से उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। अतः मिथिला के शुचि सेवक मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें भी इस मैथिल अधिवेशन में एक सुपात्र के रूप में देखना चाहता हूं। देखो ना, विमल वेदिका सुनी पड़ी है, नित्य प्रति की भांति जाओ मेरे मल्लशाला में मल्ल क्रीड़ा कर रहे मेरे राज्य के सर्वश्रेष्ठ मल्लों को बुलाकर लाओ, जिससे कि विमल वेदिका में अजगों को स्थापित किया जा सके। आपकी आज्ञा सर्वधारी है महाराज। जाओ। मेरे प्यारे मल्ल, देखो देखो, हम सब जानते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके माध्यम से समाज में मैं अपना संदेश प्रसारित करना चाहता हूं। यहां पर माताओं बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे भाइयों की संख्या देश देशांतर के नेपाल सब यहां बैठे हुए हैं, कुछ वृद्ध आबाल बच्चे भी बैठे हैं, सबके लिए बड़ा सुंदर संदेश है। व्यास जी कहते हैं, इस संसार में 4 प्रकार के अभिमान हुआ करते हैं। सबसे पहला अभिमान है धन का अभिमान। यदि किसी व्यक्ति के पास अपरिमित धन हो जाता है, वह व्यक्ति अपने से निम्न यानी निर्धन लोगों को कुछ समझता नहीं है। दूसरा अभिमान सुंदरता का अभिमान। यदि किसी माता बहन को ईश्वर ने अतुलनीय सुंदरता दी है, तो उस माता बहन के हृदय में भी अपनी सुंदरता के प्रति अभिमान आ जाता है। तीसरा अभिमान उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान। जब व्यक्ति किसी उच्च कुल में जन्म लेता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में भी यह अभिमान आता है और वह अपने से निम्न वर्ण के लोगों को अपमानित महसूस करता है या अपमानित करता है। ऐसे लोगों को इस अभिमान से बचना चाहिए। और चतुर्थ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में विनाशकारी अभिमान है, वह है बल का अभिमान। जब व्यक्ति अतुलनीय बल से विभूषित होता है, तो वह अपने से निर्बल जो लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, उनको सताता है ना। मेरे प्यारे मल्ल, तुम भी अतुलनीय बल से विभूषित हो। मैं तुम्हें संदेश देना चाहता हूं कि दीन दुखियों की सदा तुम आह का बस ध्यान रखना। देखो, जब भी कभी तुम्हें कोई दीन दुखी मिले, तो अपने बल से उसको सताना नहीं, अपने बल से उसकी सहायता करना। मेरे प्यारे मल, कि दीन दुखियों की सदा तुम आह का बस ध्यान रखना, और पहुंचाए जो शुभ लक्ष्य तक,
उस राह का तुम ध्यान रखना। क्यों क्यों रखना? जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो जीवन की सुंदरता, संसार के सुंदर आकर्षण हमें अपनी ओर मोह लेते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अतः हमें उस राह का ध्यान रखना है। और देख रहे हो ना, ये आकाश के अगणित सितारे ये टिमा कर बुझ गए। ये जो सितारे निकलते हैं ना, ये सितारे, ये तारे जैसे ही निशा समाप्त होती है, अरुण का उदय होता है, ये तारे भाग जाते हैं। किंतु आकाश के अगणित सितारे ये टिमा कर बुझ गए, पर बुझ न पावे, बुझ न पावे, वो बुझ न पावे ये आग उड़की, इस आग का तुम ध्यान रखना। ये कौन सी आग है मेरे मल्ल? ये आग है स्वाभिमान की आग। यहाँ पर बैठे हुए संपूर्ण जनमानस से मैं कहना चाहता हूँ, यदि व्यक्ति के अंदर का स्वाभिमान मर गया, वह व्यक्ति एक मृतक के समान है। अतः अपने अंदर, अपने हृदय में कभी स्वाभिमान को मरने न देना। और अंतिम संदेश है कि उद्देश्य पथ पर, जब हम उद्देश्य के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं ना, बाधाएं बहुत सी आती हैं, और जो कायर इन बाधाओं से डरकर बैठ जाता है, वह उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे प्यारे मल्ल सुनो कि उद्देश्य पथ पर जब बढ़ोगे तो बाधाएं भी अगणित मिलेंगी, और बाधाएं भी आती रहें, पर निर्वाह का तुम ध्यान रखना। कर्तव्य के निर्वाह का ध्यान रखना। जाओ अपने साथ के 5000 सर्वश्रेष्ठ मल्लों के द्वारा अष्ट चक्रवाहिनी में विभूषित प्यारे से अजगव को लाओ और विमल वेदिका में विभूषित करो। जाओ। आप लोग ये उत्साह, उमंग और आशा के नवीन संचार किया है नाथ। यहां पर बैठा जनमानस जानता है कि ये भगवान शंकर का पावन पिनाक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान शंकर इस पिनाक को चलाया भी करते थे। एक बार का वृतांत, भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के विरुद्ध के समक्ष इस अजगव को चढ़ाना चाहा, किंतु ये अजगव चढ़ा नहीं, ठहर गया, स्तंभित हो गया। फल स्वरूप भगवान शंकर ने क्रोध में आकर इसका परित्याग कर दिया, और इसका परित्याग करके आज से 16वीं पीढ़ी पहले कि मेरे राजा, हमारे पूर्वज आदरणीय देवरात को बुलाकर उनसे कहा कि जाओ देवरात, ले जाओ इस अजगव को अपने महलों में और नैनंतरण इसका पूजन करना, वंदन करना, अर्चन करना। तब से आज तक हे प्रभु, आप महलों में सुशोभित हो रहे हैं और आपका पूजन, वंदन और अभिनंदन हो रहा है। एक बार सभी भक्तगण भगवान शंकर का पूरे मन से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि आप सबको बताना चाहता हूं, कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटने वाला नहीं होता। शास्त्र भी कहते हैं कि विधि का लिखा को मेटन हारा, विधि का लिखा को मेटन हारा, किंतु वही शास्त्र कहता है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में वह भगवान शंकर में वह शक्ति है,
यदि हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे भाग्य में जो लिखा है वह भी मेट सकते हैं वो। अतः एक बार अपने मनोयोग से पूरे मन से जयकारा लगाएंगे सभी भगवान शंकर का। बोलिए भगवान शंकर की, शंकर भगवान की। जय हो। आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, जिनको ईश्वर ने एक हाथ दिए हैं, एक हाथ दिया है वह एक हाथ उठाएगा। जिसको ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं वो दो हाथ उठाएंगे, और जिनको भगवान ने हाथ ही नहीं दिए हैं वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। एक बार मन से जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की। सबको भगवान ने हाथ दिए हैं।